आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन रोड का लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस। ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रोमन रोड इज़ वेयर अमेजिंग फॉर देयर टाइम, बट दे ऑल्सो हार्ड सम प्रॉब्लम। आप लोगों को पता है, जब हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है, कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ आती है, कुछ चीज़ हमारा अच्छा चीज़ भी मिल जाती है। बट हमारे यहाँ पे डिफ़िकल्टीज क्या था, कौन सा चीज़ लिमिटेशन था। लाइक लुड्स टू बी देयर थ्री मेन important limits to have to use in your Roman road. So first is that expensive and labor इंटेंसिव। दैट मीन्स आप लोग समझ रहे हो कि क्या ये एक्सपेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव ये सब क्या है। सोच लो कि अगर तुम्हें सड़क जो होती है ना, दिस रोड बनाने में बिना किसी मशीन के अगर हम बनाएं तो क्या होगा। सिर्फ हम क्या यूज़ करेंगे, फावड़ा यूज़ करेंगे, पत्थर और हाथों से ही हम काटेंगे। तो इसमें क्या होती है, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो बहुत समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा। और उसी सेम चीज़ रोमन के समय में सड़क ऐसे ही बनाते थे। दैट मीन्स हम लोग जैसे, अगर आप सोच लो कि बिना मशीन से हम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स उस टाइम बहुत टाइम भी लग रहा है और बहुत ही मज़दूर भी लग रहे हैं और बहुत मेहनत भी करना पड़ रहा है। दैट मीन्स सोचो कि हमारे रोमांस के जो हमारे रोमन रोड होता था उस टाइम पे हमारा कोई मशीन्स था नहीं। तो दैट मीन्स हमारा क्या हुआ, एक तो एक्सपेंसिव रहा, उसके बाद लेबर इंटेंसिव भी रहा। तो इसीलिए हम क्या बोले उसको, लाइक आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो ये है कि बिल्डिंग रोमन रोड्स like took a morning time and hard work. They used many layer of stones, concrete and gravels and works hard to dig and build everything by a hand. So that everyone also understood कि like रोमन रोड के समय में क्या होता है कि बहुत ही यूज़, मतलब जो हमारे बोलते हैं ना मज़दूर, वो लोग थे। उस टाइम तो मशीन्स था ही नहीं, तो उसी चक्कर पे हम लोग क्या हो गए, वो एक्सपेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव रहा। देन सेकेंड पार्ट इज़ योर टू रिजिट, नॉट गुड फॉर ए मॉडर्न ट्रैफिक। तो दैट मीन्स हमारा जो आजकल का मॉडर्न ट्रैफिक बन रहा है उसमें हमारा जो रोमन रोड के टाइम के जैसा नहीं है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो कि तुम साइकिल एक लाइक पत्थर में वाली, मतलब लाइक हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जो हमारे अगर पत्थर वत्थर या आवड़ा खावड़ा सड़क पड़ गई तो उसमें क्या होता है, साइकिल चलाने के टाइम झटके लगते हैं। लेकिन चिकने सड़क पर चलाओगे तो वो सफ़र हमारा आरामदायक होता है। बट रोमन रोड के समय पे क्या होता था, गाड़ियों के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज उस टाइम तो हम लोग सड़क वड़क जो सगड़ वगैरह होता था ना वो चलाते थे। उस टाइम तो साइकिल नहीं था, कार नहीं था, बस नहीं था। सो दैट क्या होता था, उस टाइम पे अगर सोचोगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अगर हम उस टाइम में अगर ऐसे कार नहीं चला सकते थे, साइकिल नहीं चला सकते थे, क्योंकि उस टाइम में वो बहुत ही आवड़ा खावड़ा था। तो सेम चीज़, रोमन सड़कें बहुत मजबूत और सख्त थी, ये तो हम समझते हैं। बट लेकिन आज के जनरेशन का जो लाइक कार हो गया, बस हो गया, उसके लिए हम चलाने की क्या फ्लेक्सिबल चाहिए। बट उस टाइम वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, वो था हमारा क्या, like rigid structure not suitable for modern high speed traffic. Then third is your like alignment was too straight. दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, लाइक सोच लो कि मान लो तुम्हारे दोस्त के घर जाने के लिए एक रास्ते में ना तालाब पड़ जाते हैं। तालाब समझते हो ना, नदियाँ या कुछ भी आपको पड़ जाता है। अगर तुम सीधी उस तालाब के बीच से चलकर जाओगे तो भी मुश्किल होगा। सो उसमें हम क्या करते थे, सही तरीका है कि तालाब के चारों ओर घूमकर जाना। लेकिन रोमन सड़कें क्या करते थे, उसको बीच ही रोड बना देते थे ताकि हमारा रोड पे जा सके, मतलब हमारा उस तालाब के नीचे हम जा सके। तो इसीलिए हमारा वो होती थी उदाहरण स्वरूप क्या, बहुत ही टू स्ट्रेट हमारा इग्नोर नेचुरल ऑब्स्टेकल्स करते थे। तो ये हमारा था लाइक लिमिटेशंस।
तो उसके बाद हम जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको सिंपली इंग्लिश में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में और कुछ लोग इंग्लिश में समझते हैं। तो लिमिटेशन सोचो कि एक्सपेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव के लिए हमारा इजी मीनिंग दैट cost a lot and need many workers. Like example, like a building a road using only hard tools. Then second part is your too rigid, that means not good for fast and modern vehicles. Example like the reading a bike on sharp bumping stones. Too straight, that means ignore natural landscapes, like walk through a lake instead of around it. That is the some examples of your limitation of your Roman roads. Everyone also understood what are the limitations. Then is your important. तो हर चीज़ में लिमिटेशन होती है, तो इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है? लाइक everyone also know the importance in the Roman road were not a just strong, they also give a smart idea that also still used in a modern road construction. Let's understand to important in your simply in your what Roman roads. So first is your introduce the concept of your road. That means what it means. What are the mean? First of all, you would understand the means is the Roman didn't build road with a just one layer. दैट मीन्स आप क्या समझ रहे हो? आप लोग शायद समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, ओके कोई बात नहीं, हम समझाएंगे ना। इसका मतलब क्या होती है कि रोमन रोड जो है ना, रोमन जो लोग थे, रोमन के टाइम के जो लोग थे, वो सड़कें के एक ही परते मतलब एक ही परत में ही नहीं बनाते, मतलब नहीं बनाते थे। उन्होंने क्या किया, परते पे मतलब लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर उस सड़क बनाने के लिए, जिस नीचे बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर मिट्टी और ऊपर एक मजबूत परत, ऐसे करके वो लोग बनाते थे। मतलब लेयर पे लेयर, पहले बड़ा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद मिट्टी, उसके बाद ऊपर एक मजबूत परत, ऐसे करके लगाते थे। बट आज के सड़क बनाने की प्रक्रिया जो होती है, जैसे हम घर की दीवार, मतलब हमारे जब हम घर की दीवार बनाते हैं ना, पहले जो नींव बनाते हैं ना, वो फाउंडेशन लेके बनाते हैं, वैसे ही सड़कें में भी मजबूत परत जरूरी होती है। आज के आधुनिक मतलब आधुनिक जो हमारे सड़कें हैं ना, वो भी ऐसे ही परते से बनाया जाता है। सो इफ़ यू आप लोग समझ सकते हो कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ योर रोड लेयर्स। देन उसके बाद हमारा आ गया वो जो हमारे पानी लाइक पानी निकास के लिए, लाइक हमारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए और ढालने के लिए, मीन्स कैम्बर लगाने के लिए क्या महत्व है। जैसे कि मान लीजिए रोमन जो हमारे उदाहरण स्वरूप आप सोच सकते हो कि अगर कोई मैदान बिल्कुल साफ, मतलब हमारा जो मैदान होती है, मतलब हमारे जो रोड होते हैं वो बिल्कुल मतलब सपाट, और बारिश के वजह से क्या होती है, पानी जमा हो जाते हैं, मतलब उस रोड पे बारिश की वजह से हमारा पानी जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर मैदान में, मतलब हमारे रोड में बीच में अगर ऊंचाव और हमारे अगर ढलने के लिए अगर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम रखेंगे, तो हमारे रोड पे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैम्बर, उसके बाद ड्रेनेज, दोनों ही हम यूज़ करते हैं। सो रोमन लोग जानते थे कि अगर उनका सड़क पर पानी जमा हो गया तो सड़क जल्दी टूट जाएगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सड़कों में थोड़ा सा ऊंचा किया, जो कि हम बोलते हैं कैम्बर। उसके बाद क्या किए कि और नीचे कि मतलब ऊंचा करके थोड़ा सा नीचे किनारे के ऊपर बनाया, ताकि बारिश का पानी बहकर किनारों के निकल जाएगी। इसीलिए हाँ वो लोग उसको, हम जो किनारे को बोलते हैं ड्रेनेज, और हमारे ढलने को थोड़ा सा ऊपर करके नीचे करने को हम बोलते हैं आजकल के लाइक जनरेशन में कैम्बर। तो अभी थर्ड पॉइंट आप सोच लो कि क्या है, सिस्टमेटिक रोड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, सोच लो कि जैसे खाना पकाने के लिए सही तरीका होना चाहिए, राइट। जब आप लोग खाना खाते हो तो खाना पकाने के लिए सही तरीका चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए मतलब हमको पहला क्या, स्ट्रेट मतलब सिस्टमेटिक सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, सब्जी काटते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मसाले डालते हैं, फिर पकाते हैं। वैसे ही सड़क बनाने के भी एक
क्रम होता है, एक प्रक्रिया होता है, जो रोमन लोग ने यही तरीके पहली बार अपनाए थे। जैसे कि सोच लो, रोमन लोग ने क्या अपनाए थे, सड़क बनाने के लिए एक लाइक सिस्टमेटिक तरीका अपनाए। जैसे कि पहले वो प्लानिंग किए, फिर उसको ज़मीन तैयार करिए, मतलब किए, उसके बाद फिर पतले बिछाना, मतलब वो जैसे कि जो भी परतें होती है वो बिछाना हो गया। तो ये तरीका आज भी इंजीनियर वाले अपनाते हैं, जो कि रोमन लोगों ने अपनाए थे। सो होप सो ऑल आर टू बी अंडरस्टूड। लाइक अभी मैं आपको थोड़ा लाइक समरी बता दूं कि हमारा जो रोड लेयर्स होती है, रोड लेयर्स सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, रोड मेड विथ मल्टीपल लेयर्स फॉर आर स्ट्रेंथ। जहाँ पे हम बहुत सारा मल्टीपल लेयर्स यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लाइक मेकिंग ए लेयर केक्स। देन ड्रेनेज कैम्बर, रोड स्लो फॉर rainway water to flow off, like a curve filled whenever the water runs off. Systematic construction, step by step road building methods that like to cooking with a proper recipe. Everyone also understood what I'm talking to us. I think everyone so very good understand to use your in yourself. So thank you so much to all the users.